हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, पहले हम फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए, इधर एक पर्सन बना हुआ है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, यानी कि जब कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और जब कोई पर्सन यानी कि कोई टैक्स पेयर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, यानी बीच में इंटरमीडियरी कोई और पर्सन होता है, उसके बाद वो जाता है गवर्नमेंट के पास, यानी 2-3 स्टेप में जाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। चलिए अब हम इसके बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इज लिवीड ऑन द इनकम ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ टैक्स पेयर। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है, टैक्स पेयर की प्रॉफिट या टैक्स पेयर के इनकम पे लगाया जाता है, सैलरी पे लगाया जाता है। ठीक है, टैक्स पेयर एक पर्सन कितनी इनकम जनरेट कर रहा है उसी के बेस पे जो टैक्स लगाया जाता है वही आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। टैक्स पेयर्स पे इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। टैक्स पेयर टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है डायरेक्ट टैक्स के केस में। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, 2-3 स्टेप में नहीं पहुंच रहा है, ये डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। टैक्स कलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें टैक्स कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप किसी पर्सन की इनकम या प्रॉफिट पे टैक्स लगा रहे हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, इस वजह से टैक्स कलेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स इज लिवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रदर देन ऑन इनकम और प्रॉफिट्स। तो डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम पे या फिर प्रॉफिट पे लगाया जाता है पर्सन की, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है कि इनडायरेक्ट टैक्स आपका गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो पर्सन की इनकम या प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है। टैक्स पेयर्स पे टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडियरी। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये गवर्नमेंट को आप इंटरमीडियरी के थ्रू पे करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। मीन्स आप जाते हैं किसी शॉप पे कुछ खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फिर जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसके थ्रू वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफरेबल। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका ट्रांसफरेबल होता है। यहाँ पे टैक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर लीजिएगा। जबकि डायरेक्ट टैक्स हमारा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट पर्सन से गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडियरी के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा ट्रांसफरेबल होता है। आगे देखते हैं टैक्स टैक्स एक मिनट। टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली ईजियर। यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना ईजियर होता है। सीधी सी बात है, जब आप कुछ परचेस करने जाते हो तो आप सामान खरीद के ले आते हो। ठीक है, तो आसानी से आप इंटरमीडियरी को टैक्स पे कर देते हो, जिस भी रिटेलर से या जिस भी शॉप से आप कोई सामान खरीद रहे हो, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान स्टेप में हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का आपका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो लगता है आपका, वेल्थ टैक्स जो लगता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें आपका जीएसटी आ जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे टैक्सेस आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोनों में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, तो इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।